नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक है, कहानी को शुरू करें। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ चल रहे थे? एपी के बारे में बताया था। ठीक है, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लें। क्या पढ़ा था हमने? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या थी? सेम डिफरेंस क्या करें, कंटेन करके चले। वही सीरीज को क्या बोलते थे हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते थे। फिर इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी, a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d, और ये कहानी कहाँ तक गई थी? a प्लस n माइनस 1 इन डी तक। ठीक है, डिफरेंस जुड़ता जा रहा था, ठीक, जैसे जैसे सीरीज बढ़ती जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा था, n माइनस ए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इंटू जो डिफरेंस चल रहा है प्लस 1। ठीक है, फिर इसमें ये पूछा था, ये काउंट करा था हमने कि 19वीं टर्म 18वीं टर्म उनको कैसे निकालते हैं, तो उनके लिए भी फॉर्मूला दिया था। जैसे हमको चाहिए क्या, 17वीं टर्म, तो 17 माइनस 1 16d प्लस ए। ये फिर बात आई थी इसके सम्स की। सम कैसे निकालें? तो n/2 2a प्लस n/2, ये फॉर्मूला किया था। एक और इसमें से ड्राइव किया था फॉर्मूला, n/2 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये वाला फॉर्मूला क्या था, an का था, मतलब लास्ट टर्म निकालने का। तो इसको क्या लिखा था, n/2 a प्लस l। ये बात आई थी इसके सम्स की। फिर हमने कुछ अजम्पशन किए थे कि कैसे हम सीरीज बोले, अगर एपी में कॉन्जिक्यूटिव सीरीज नंबर्स लीजिए, तो वो सीरीज पढ़ी थी। फिर कुछ सम्स के बारे में डायरेक्ट फॉर्मूलेस पढ़े थे। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन कराया था, मुझे याद है कि अगर दो डिफरेंसों की सीरीज पूछे तो एक कॉमन सीरीज कैसे बनाते हैं। तो इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, कहानी को एक नए सफर की ओर ले चलते हैं, इनके क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ज्यादातर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे पूछे जा रहे हैं, एपी से पूछे जा रहे हैं, जो भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन गए कि आपको नंबर ऑफ टर्म पूछे, सम दे दिया, एक सीरीज दे दी, या फिर लास्ट में क्वेश्चन कराया था दो सीरीजों का डिफरेंस दे दें, एक कॉमन सीरीज पूछे। तो वो चीजें काफी पुरानी हो गई। ठीक है, रिसेंटली पेपरों में, एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपसे पूछे हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, कोई भी नंबर ले लिया, 1 से 5000 तक नंबर ले लिया, और उसमें पूछे क्या डिविजिबल कितने, 5। कितनी संख्याएं 5 से क्या है, विभाजित हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, 9 ले लो, 5 से तो बहुत ज्यादा संख्या हो जाएंगी। ठीक है, ये पूछे कितनी संख्याएं 9 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, वो जमाना गया, आप स्कूल लेवल पे जैसे आप सीरीज बनाओगे 9 की गैपों की 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगी, 5 से पहले जो डिविजिबल हो 595 तक जाएगी। तो वो सारी चीजें, इसमें नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, फिर सम निकालेंगे, वो सारी चीजें काफी पुरानी है गई हैं दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच की बात करेंगे हम, क्योंकि हम कंपटीशन के फील्ड में या क्वेश्चन और मिट गया, 1 से 5000 तक
डिविजिबल किससे करना था, विभाजित किससे करना था, 9 से करना था। तो दोस्तों याद रखना, क्या पूछे 9 से, तो डायरेक्ट आपको क्या देना है, 9 से डिवाइड देना है। ठीक है, ये कितना जाएगा 45, 5, फिर 45, 5, 5, फिर 0.55। ठीक है, आपको क्या लेनी है, कंप्लीट डिविजिबल हो वो वैल्यू लेनी है, एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं लेनी है। तो आंसर क्या आएगा 555। ठीक है दोस्तों, फिर एक्स्ट्रा वैल्यू क्यों नहीं ली उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम बोले 1 से 20 तक कोई भी नंबर निकलो, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि 6 से डिविजिबल कितना है, तो एक तो आएगी 6, एक आएगी 12 और एक क्या आएगी 18। ठीक है, तो और जो ये 2 एक्स्ट्रा बची ना, वही 2 ये है, ये कंप्लीटली डिविजिबल किस पे होंगी, 24 पे होंगी। तो इसी कारण इनको नहीं लेंगे। ठीक है, जो पॉइंट से पहले पहले हैं उन्हीं वैल्यू को क्या करते हैं, हम लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे 1 से 4000 तक पूछे आपसे, हाउ मेनी नंबर आर डिविजिबल बाय 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे करें, 6 से विभाजित कितनी संख्याएं लेंगे जो कहां तक आए, फ्रॉम 1 to 4000। तो वो एक प्रोसेस दोस्तों, 4000 को किससे डिवाइड देना है, 6 से देना है। तो ये कितना जाएगा 36, 6 फिर 4 36 6 6 और ये कहां तक जाएगी 6.666। तो ये वैल्यू नहीं लेंगे, वैल्यू क्या आएगी डायरेक्ट 666। ठीक है, कर लो नोट। अब ये तो बात हुई फ्रॉम कितने, 1 से लेके 4000 तक। अब पूछे बिटवीन, दोस्तों शब्दों का ही खेल है। अब शब्दों के साथ खेलना सीख गए तो अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब पूछा है बिटवीन 1 से 5400 लेते हैं। ठीक है, हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाय 6 ही ले लेते हैं। ठीक है, ये कहानी हुई। ठीक है, कहानी कहां तक जाएगी, 1 से लेके और कहां तक जाएगी 5400 तक। ठीक है, 5400 तो क्या है, डिविजिबल है, तो इसको तो लेंगे नहीं। कहां तक लेंगे, 54399 तक लेंगे, 5399 तक लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या है, 1 से 54 तक निकाल लें, 5400 तक किससे डिविजिबल, 6 से। तो ये कितनी बार जाएगा, 9 4 जा 54 90, फिर कितना 0 0 900 बार। ठीक है, ये 5400 वैल्यू तो ले ली नहीं, और ये क्या है 1 से और 5400 तक के बीच में लेनी है। तो 1 तो जाता नहीं, डिविजिबल नहीं है। क्या डिविजिबल है 5400, एक वैल्यू डिविजिबल है, तो एक माइनस कर देंगे और कौन आंसर क्या आएगा 899। ठीक है,
कर लिया। अब दोस्तों और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपसे पूछे फ्रॉम, अब तो बात चल रही थी 1 से, और मैं पूछूं अगर एक्स्ट्रा, अगर 1000 से पूछे, 2000 से पूछे, 1 से स्टार्टिंग ना करे, तो उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। 3000 से कहाँ तक, 8000 ले लो, ठीक है। डिविजुअल किससे करना है, नंबर्स काउंट करने हैं जो किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो सर इनको कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 3000 से तो 8000 तक नहीं लेंगे, पहले 3000 तक निकालेंगे, फिर 1 से 8000 तक निकालेंगे, फिर उन दोनों को कॉमन निकालेंगे, जब ही तो होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 3000 तक वैल्यू निकालेंगे जो किससे डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो। तो ये कितना आएगा, 3 6 600, ठीक है। फिर निकालेंगे 1 से 8000 तक, ये कितना हुआ 8005, ये कितना हुआ 1600, ठीक है। दोस्तों ये कहानी हुई, एक तो हुआ ये 3000, और ये क्या हुआ 8000, और ये क्या हुआ 1। यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है 600, और 1 से 800 तक कितनी है 1600। हमें कौन सा नंबर चाहिए, ये वाला नंबर चाहिए 3000 से 8000 तक। तो ये कितना होगा 1600 माइनस 600, ठीक है। पर दोस्तों ये वैल्यू है ना 3000 1 से लेके 8000 तक है, 3000 से नहीं है। तो ये कितना आया 1000 आया, और 3000 भी क्या है डिविजिबल है, ये काउंट हुई नहीं। तो ये क्या करेंगे +1 करेंगे। अरे 3000 काउंट थोड़ी हुई है, ये 3000 1 से तो स्टार्टिंग हुई है इसकी, इन दोनों के बीच में तो चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1001। कर लिया नोट। अब बात करेंगे इन दोनों के बीच में कितने होंगे। ये तो क्या हुई 3 से 4000 के बीच में हुई, 3000 से 8000 तक के बीच में हुई, जो डिविजिबल है किससे 5 से डिविजिबल है। अगर मैं पूछूं दोस्तों बिटवीन, दोस्तों शब्दों का खेल है, फ्रॉम और बिटवीन का याद रखना, ठीक है। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, वही 1 से 3000 तक कितना आएगा 3005, ये कितनी आएगा 600, और 1 से 8000 तक ये कितना आएगा 1600, और फिर क्या है 3000 से 16 तक 8000 तक ये कितना आएगा 1600 माइनस 600, ये कितना आएगा 1000 आएगा, ठीक है। पर दोस्तों अब याद रखना, जैसे ये कोई वो है 1 से 3000 तक और ये 8000 तक, 1 से 8000 तक कितनी वैल्यू डिविजिबल है 1000 वैल्यू, वो 1600 वैल्यू, और 1 से 300 तक वैल्यू कितनी है 600 वैल्यू, और हमसे क्या पूछा है 3000 से 8000 तक वैल्यू है। तो हमें 3000 और 8000 के बीच में निकालनी है। तो दोस्तों याद रखना 8000 क्या है डिविजिबल है 5 से, तो 8000 को तो लेंगे नहीं, ठीक है। 1 से 8000 तक, 3000 से 8000 तक ही तो लेना है। तो इधर से 3000 से तो स्टार्टिंग नहीं है, 3000 1 से और 8000 तक वैल्यू आई है, ये जो 1000 आई है, ठीक है। पर इसमें क्या है 8000 क्या है
5 से डिविजिबल है, वैल्यू कहाँ तक लेंगे 7999 तक लेंगे। तो अब एक वैल्यू माइनस हो जाएगी इसमें से, क्योंकि 8000 3001 तो डिविजिबल नहीं है, 8000 डिविजिबल है, एक वैल्यू कम लेंगे, ठीक है 799 तक लेंगे क्योंकि 8000 डिविजिबल है, तो वैल्यू का आंसर क्या आएगा 999 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, कर लो नोट। ठीक है, फ्रॉम और बिटवीन वाले सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। ठीक है, अब छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1 से 6000 तक पूछे, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 और 7। ठीक है, 4 और 7 का मतलब क्या है दोस्तों, कॉमन। और का मतलब क्या होता है, कॉमन। जैसे आपने वेन डायग्राम में भी पढ़ा होगा, जैसे ये इंग्लिश वाला, ये मैथ वाला, तो कॉमन कितने, तो ये मैथ वाला पोर्शन, ये इंग्लिश वाला पोर्शन। ठीक है, तो कॉमन कितना है, तो ये वाला निकालना है। जैसे ये 4 से डिविजिबल और ये 7 से डिविजिबल, तो कॉमन वाले निकालने हैं। ठीक है, कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, जो 4 और 7 से दोनों से डिविजिबल हो। जैसे हमसे 2 और 3 से बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। इसमें दोस्तों वो पूछे 2 और 3 से डिविजिबल कितने, तो 2 हुआ, 3 हुआ, है ना, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ। ठीक है, ये तो क्या हुए, 2 और 3 से अलग हुए। ठीक है, अब बात करेंगे 2 और 3 के कॉमन होगी, तो 6 हुआ, 12 हुआ, ठीक है, फिर 18 आएगा। वो क्या है, इन दोनों के एलसीएम का डिफरेंस ही तो आ रहा है। इनका एलसीएम क्या होता है, 6 के डिफरेंस पे ही तो आ रहा है नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो वही है, इसमें पूरे है 4 और 7 का डिविजिबल कितने होंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा 4 और 7 का 28, मतलब 28 के गैप के बाद क्या आएगा, कॉमन वैल्यू आएगी। तो 6000 से वो 28 से डिवाइड करेंगे, यही तो करेंगे, तो ये कितना जाएगा 28 दूनी 56, 56 का 2, फिर 1, फिर कितना जाएगा 4, 204 14 विल बी दी आंसर। ठीक है, अब दोस्तों ये तो क्या हुई 1 से 4000 तक। अब मैं पूछूं बिटवीन
1 से 4000 तक हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 4 और 7, वही ले लो। ठीक है, तो 1 से 6000 तक हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कितने निकाले थे, वही सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे दोनों का, कितना 28 आएगा। अब 6000 से कितना जा रहा है 28, 214 जा रहा है, पर 6000 क्या है 4 से डिविजिबल है, तो कहाँ तक लेंगे 5999 तक लेंगे। तो इसमें से क्या आ जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 213। ठीक है, ठीक है, हो गया नोट। अब छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। नंबर ले लो 200 से 900 और डिविजिबल किससे 4 और 6 से। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ, कितने नंबर होंगे दोस्तों, तो वही सबसे पहले क्या करना है 4 और 6 का एलसीएम कॉमन निकालना है, तो ये वाला पोर्शन ही तो निकालना है। ये 4 से हुआ, ये 6 से हुआ डिविजिबल, तो ये वाला कॉमन लेना है। यही वाला कॉमन किससे आएगा, दोनों की शेयरिंग से आएगा। शेयरिंग मतलब एलसीएम। ठीक है, 2 और 4 और 6 का एलसीएम 12, तो 12 के गैप पे क्या आएगा, कॉमन वैल्यू आएगी। ठीक है, वो फाइंड आउट करनी है। तो 12, तो सबसे पहले 1 से 900 तक निकाल लेंगे। कितने नंबर 12 से 90, 84, 7, 6, 60, 75। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे 1 से 200 तक। ठीक है, यही वैल्यू तो निकालनी है, 1, 200 और 900 तक। 1 से 900 तक कितनी आई 75 वैल्यू आई। ठीक है, 1 से 200 तक कितनी आई 200 डिवाइड बाय 12, तो ये कितना हुआ 1, 12, फिर कितना बचा 8, 8 से कितने बार आया 72, 7, 17 बार, तो वैल्यू कितनी आई 17 आई। हमें क्या चाहिए 200 से 900 तक चाहिए, वैल्यू कितनी चाहिए 200 से 900 चाहिए, तो 75 से कितनी थी 1 से 900 तक कितनी थी 75, और 1 से 200 तक कितनी थी 17, तो 15 माइनस 17 8, 6, ये कितना हुआ 58 हुआ। अब पूछा है बिटवीन, तो हम जानते हैं 9000 किससे डिविजिबल है 4 से, 9000 4 से डिविजिबल है। 200 इधर ये कौन सी वैल्यू आएगी 200 से 900 तक, पर हमें कितनी चाहिए 201 से 899 तक, तो इसमें से क्या कर देंगे एक माइनस कर देंगे, क्योंकि 9000 कंप्लीट डिविजिबल है किससे 4 से, तो ये कितना होगा 57 विल बी दी आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एपी से। वो जमाने गए दोस्तों जो सम पूछा डायरेक्ट टर्म पूछ ली, ये रिसेंटली ये पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है,
ठीक है, ये मेथड समझ में आया हो या नहीं आया हो, पर मैं एक और मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही बढ़िया मेथड है, जिससे आपको लगे बढ़िया है। एक तो हो गया वो पहला बेसिक, दूसरा ये मेथड हो गया, और तीसरा मेथड और मैं बता रहा हूँ जो डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं पूछूं 1 से 5000 तक कितनी संख्याएं डिविजिबल हैं बाय 4 और 7 ले लो। ठीक है, 4 और 7 ले लो। दोस्तों हमें पता है जैसे 1 से 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक वैल्यू लिखे, तो इसमें चौथी 4 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर है? 4 8 12 इतने नंबर है। ठीक है, और 7 से डिविजिबल कितने? 6 14। ठीक है दोस्तों, यार एक चीज नोटिस किया आपने, हर तीसरे नंबर के बाद फ्रैक्शन पढ़ाई होगा आपने। जैसे 4 में से टोटल नंबर कितने? 4, और कितने डिविजिबल के बाद आ रहा है? 3 नंबरों के बाद आ रहा है उसका नंबर। ठीक है, इनटू, और 7 नंबर कितनी बार आ रहा है? 7वां डिविजिबल कितनी बार आ रहा है? 6 नंबर के बाद ही जा रहा है, तो टोटल नंबर कितने? 7, और कितने नंबरों बाद आ रहा है? 6 नंबरों बाद आ रहा है। ठीक है, कितने नंबर चाहिए? 5000 चाहिए। ठीक है, 1 से 5000 चाहिए, तो पहले तो इसको कैंसिल आउट कर लो। ये कितना? 3, और ये कितना? 2, तो ये कितना हुआ? 9 और 14। ठीक है, नीचे वाला नंबर, ठीक है 5000। 5000 से पहले कौन सा 4 से कंप्लीट डिविजिबल है? क्योंकि ठीक है, तो ये कितना होगा? 54 कंप्लीट डिविजिबल जाता है, प्लस 96। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4996। ठीक है, तो ये कितना हुआ? कितनी बार जाता है? 14 से 49 3 375 जाता है। फिर ऊपर 4 से कितने जाएंगे? 375, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 5, तो ये कितना हुआ? 63 67, और ये कितना? 27 और 6 33 3375। ठीक है दोस्तों, ये मेथड पसंद आए तो ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, 1-2 सवाल और करा दूंगा इस मेथड में, और वो मेथड सही लगे तो उसको फॉलो कर लेना आप। ठीक है, जैसे और एग्जांपल बढ़ा लें। जैसे 1 से 900 तक हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 3 और 5। ठीक है, 2 3 और 5। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों हर नंबर डिविजिबल कितना है? 2 से। हर दूसरे नंबर बाद आ रहा है, एक नंबर छोड़ के आ रहा है। ठीक है, और 3 से डिविजिबल कितना है? हर 2 नंबर छोड़ने के बाद आएगा, 3 आएगा 6 आएगा, तो 2 नंबरों का गैप है। ठीक है, और 5 में कितने हैं? 4 वैल्यूओं का गैप है। ठीक है, हर 4 वैल्यू बाद 5 से डिविजिबल होगा, तो ये कितना हुआ? 4/5। ठीक है, 2 से 2 हुआ कैंसिल आउट। ठीक है, ये कितना हुआ? 4/20 हुआ, 4/15 हुआ। ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? 900, तो 900 ले लेंगे। ठीक है, 900 कितनी बार जाएगा? 90, तो
75, 5 और ये 60 बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू 60 कितना, 240 विल बी दी आंसर। ठीक है, तो ये एपी के क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट हुए। ठीक है, अच्छे से करना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे जीपी की, वो बात करते हैं कल। ठीक है, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, कल मिलते हैं।